राधे राधे। इस चैनल के सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और सबटाइटल्स सभी भाषाओं में उपलब्ध है। All the videos of this channel has an option of selecting captions and subtitles in all the languages. इस चैनल के सभी वीडियो पर एपिसोड नंबर 8 में दिया गया डिस्क्लेमर पूर्णतः लागू है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक यूट्यूबर है, चैनल का नाम है आचार्य प्रसाद, और वो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि सभी पर एक्टिव है और उनकी खुद की वेबसाइट भी है। तो मैं क्योंकि खुद वानप्रस्थ आश्रमी हूं, तो ज्ञान के संबंध में शास्त्रार्थ इत्यादि चलता रहता है। तो क्योंकि संपूर्ण वैदिक संस्कृति का जो निचोड़ है वो गीता में है, तो आप भी क्या है कि सभी प्रकार के व्याख्यान देते हैं, अध्यात्म पर भी, मैनेजमेंट पर भी, राजनीति पर भी। तो मैंने आपकी गीता की सीरीज है उसको काफी ध्यान से सुना है, और फिर मैंने आपके बारे में जानकारी प्राप्त की साथ में। तो 47 वर्ष आपकी उम्र है और आप आईआईटी से बीटेक है। सब्जेक्ट तो नहीं पता लगा, लेकिन लग रहा है आप कंप्यूटर से संबंधित शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। और आपने मैनेजमेंट का भी कोर्स किया हुआ है, आपने यूपीएससी भी बता रहे हैं आपने क्वालिफाई किया है। तो मैं मेरा भी परिचय दे दूं। मेरी उम्र 64 वर्ष है और भौतिक विज्ञान मेरा विषय रहा है। प्रोफेशन में टीचिंग में था मैं, एमएससी हूं भौतिक विज्ञान से, और यूनिवर्सिटी एमएससी में मेरे पास सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट था। तो आप समझ सकते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर ये मेरे से अछूती नहीं है। और मैं यूनिवर्सिटी का थर्ड टॉपर था, अपने सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं खुद टॉपर था। लेक्चरशिप के एग्जाम में मैंने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को टॉप किया है, फर्स्ट पोजीशन। और 1990 में मैंने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है उसमें 88th पोजीशन मैंने प्राप्त की थी। लेकिन मैं क्योंकि पहले से एजुकेशन के क्षेत्र में था तो मैंने उसको भी ज्वाइन नहीं किया था। 1990 से अद्वैतवाद जो है आदि शंकराचार्य का, वहां से मेरे को आध्यात्म में क्लिक हुआ। और फिर आध्यात्म को समझने के लिए मनोविज्ञान की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पतंजलि का जो योग प्रदीप है उसमें सम्मोहन विद्या भी शामिल है। तो महाभारत इत्यादि की घटनाओं को, जैसे कि विराट रूप है, महाभारत में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिखाया था और दुर्योधन ने उनको बांधने का प्रयत्न किया था, वहां पर भी उसका उपयोग किया था। और अश्वत्थामा के वध के समय अर्जुन की प्रतिज्ञा है वो भी पूर्ण करवाने के लिए सूर्य को उन्होंने समय पूर्व अस्त करवा दिया था। अन्य और भी बहुत सी घटनाएं हैं, महाराज इत्यादि। तो योग, पतंजलि का योग वैसे व्यापक शब्द है, लेकिन पतंजलि का योग प्रदीप है, उसका मेरा काफी अभ्यास है। तो इस मनोविज्ञान को समझने के लिए, क्योंकि सम्मोहन मनोविज्ञान से संबंधित है, मैंने मनोविज्ञान का भी अध्ययन किया है। तो आप समझ जाइए कि आप फिजिक्स में एमएससी हूं तो मैथमेटिक्स और क्या नाम स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स की सब जगह उपयोग होएगा, गणना इत्यादि में। और साथ में मनोविज्ञान को समझने के लिए मस्तिष्क की जो कार्य प्रणाली है उसको समझना जरूरी है, तो उसके लिए बायोलॉजी का भी मुझे अच्छा अभ्यास है। तो आचार्य प्रशांत जो आध्यात्म में, क्योंकि काफी लंबा चौड़ा क्षेत्र है इनका, तो आध्यात्म में जो ये दावे कर रहे हैं ना, अब मैं आपको इनके वीडियो का छोटा सा भाग सुनाऊंगा, तो गौर से सुनना, फिर अपन मेरे जो ऐतराज है उनको मैं रखूंगा। तो जो इंस्ट्रूमेंट है वो किसी पारलौकिक चीज को पकड़ रहा है क्या? वो भी एक मटेरियल चीज को पकड़ रहा है। तो जिसको, और इंस्ट्रूमेंट किसको पकड़ रहा है? सूक्ष्म चीज को पकड़ रहा है। माने जो सूक्ष्म चीज है वही मटेरियल है।
अगर मटेरियल है तो आग लगने के बाद बचेगी क्या? तो ये सारी बातें मन से निकाल दीजिए कि स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर या कोई शरीर मरने के बाद बच जाता है, वो सब इसी देह की उत्पत्ति है। आपके स्थूल शरीर पर कोई हथौड़ा मारता है, उसका आपके मन पर असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो वही तो बोल रहा हूं, मस्तिष्क के बिना कौन सा मन होगा? और जब मस्तिष्क जल गया तो मन कहां से बचेगा? आपकी जितनी स्मृतियां होती हैं, आपको पता है ना वो कहां बैठी होती हैं? वो मस्तिष्क के तंतुओं में बैठी होती हैं। इसीलिए आपको अगर जरा सा कोई हथौड़ा मार दे सर पे, या कुछ भी हो, चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, या कोई आप उल्टी पुल्टी दवाई खा ले, तो आपकी स्मृति उड़ जाती है। इतना ही नहीं, आप बूढ़े होने लगे तो भी स्मृति उड़ने लग जाती है। स्मृति तो इतना सा झटका नहीं बर्दाश्त कर सकती कि उस पर जरा सी चोट लग गई मस्तिष्क पर, मस्तिष्क पर जरा सी चोट भी लग जाए तो स्मृति चली जाती है। तो जब मस्तिष्क में आग ही लग जाएगी तो स्मृति बचेगी क्या? तो जब जल गया मस्तिष्क तो किसको याद रहेगा अगला पिछला? नहीं समझ में आ रही बात? थोड़ी सी आप शराब पी लें, आप चीजें भूल जाते हैं। मस्तिष्क पर जरा सा रासायनिक हमला हो गया है, शराब पी ली है आपने, तो भी स्मृति उड़ जाती है। बेचारे डॉक्टर लगे हुए लोगों की याददाश्त चली गई है, वापस नहीं आ रही है। याददाश्त भी मटेरियल चीज होती है, वो मस्तिष्क की सेल्स में बैठती है। जैसे एक हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क होती है, उसमें मेमोरी कहां है? मेमोरी कोई सटल चीज है? मेमोरी क्या चीज है? हार्ड डिस्क में मेमोरी कहां होती है? मटेरियल चीज है ना, मटेरियल है बिल्कुल। इसीलिए आपको पता है कि कितनी है, आप क्वांटिफाई कर सकते हो। आपको पता है आप अपनी मेमोरी भी क्वांटिफाई कर सकते हो, करी जा चुकी है। ह्यूमन ब्रेन कितनी मेमोरी रख सकता है उसका भी क्वांटिफिकेशन है हार्ड डिस्क की तरह। हार्ड डिस्क में आग लगा दो, बताओ मेमोरी कहां गई? हार्ड डिस्क में आग लगा दो, मेमोरी में जो कुछ था वो कहां गया? तो आपकी हार्ड डिस्क में जब आग लग जाएगी तो मेमोरी कहां से बचेगी बाबा? दोनों का प्रोसेस बिल्कुल एक है। उसमें भी मटेरियल में मेमोरी स्टोर होती है और आपके मस्तिष्क में भी मटेरियल में ही मेमोरी स्टोर होती है। दोनों बिल्कुल एक है। तो मरने के बाद मेमोरी बची रहने का क्या सवाल है? तो ये जो वीडियो है इसके इस भाग से ये स्पष्ट होता है कि आचार्य प्रशांत स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जो कि सांख्य योग में इनकी व्याख्या की गई है, कृष्ण भगवान ने गीता के अध्याय 2 में पूरा जो सांख्य योग ही है, गीता का दूसरा अध्याय, इसका उपयोग उन्होंने किया है। तो आचार्य प्रशांत ये कह रहे हैं कि आदमी मरता है तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर या अन्य कोई भी शरीर है, जो भी है ना, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। तो ये गीता को यहां पर नकार रहे हैं। और दूसरी चीज इन्होंने स्मृति के बारे में बताया है, मस्तिष्क का बता रहे हैं। मस्तिष्क में सही नाम नहीं ले रहे वो न्यूरॉन्स वगैरह का, कि मस्तिष्क में जो तंत्रिकाएं होती हैं वहां पर वो मेमोरी स्टोर रहती है। मस्तिष्क के अलग अलग भाग है ना, तो अलग अलग भाग है, वो अलग अलग मेमोरी क्या नाम स्टोर करते हैं। और मस्तिष्क नष्ट हो गया तो उसकी मस्तिष्क की तुलना वो एक हार्ड डिस्क से कर रहे हैं, एचडीडी से कर रहे हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इनमें क्या है कि मेरा ऐतराज ये है कि गीता पर पूरा व्याख्यान इन्होंने सीरीज दे रखी है, और भी बहुत सी गीताओं की चर्चा करते हैं। अष्टावक्र गीता का भी अगला एक वीडियो, उसके भी मैं आपको क्लिक दिखाऊंगा। और अब ये अष्टावक्र गीता के जो प्रवक्ता है आचार्य कृष्ण, उनकी तुलना कृष्ण भगवान से कर रहे हैं, और ये सर्वमान्य है। जो अध्यात्म से, भारतीय दर्शन से जो जुड़ा हुआ है, इंडियन फिलोसॉफी, या तो पता नहीं है और किसी फिलोसॉफी का ज्ञान दे रहे हैं, भारतीय दर्शन का ज्ञान नहीं दे रहे हैं। या तो भारतीय दर्शन का जो ज्ञान है वो वेदों में है संपूर्ण ज्ञान, उसका विस्तार उपनिषद और वेदांतों में है, और फिर उसका सारा निचोड़ है वो गीता के अंदर 18 अध्याय है उनमें दिया हुआ है। और क्योंकि गीता सबसे विश्वसनीय ग्रंथ, अपन समय काल के हिसाब से हो सकता है थोड़ा आगे से आगे श्रुति और स्मृतियों के रूप में ये चीजें चलती आ रही थी, बाद में लिपिबद्ध इनको किया गया है व्यास जी के द्वारा या अन्य जो इनके प्रणेता है, तो कुछ त्रुटि हो सकती है। मैं
इसके नकार नहीं रहा कि बिल्कुल पूरी तरह से शुद्ध, जैसा कृष्ण भगवान ने मुख से उच्चारित किया वैसा का वैसा ही है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने स्वयं ने तो गीता लिखी नहीं जो हमारे हाथ में है। और कहीं पर भी गीता के अंदर यह उल्लेख नहीं है, जो गीता के पूरे 18 अध्याय है लास्ट तक, कि भाई ये वेद व्यास जी ने लिखी है। गीता में कृष्ण भगवान, अर्जुन और संजय और धृतराष्ट्र का तो एक श्लोक है, बाकी संजय के कई श्लोक हैं, और अर्जुन के 83-85 के लगभग श्लोक है, और बाकी 574 कृष्ण भगवान के द्वारा बोले गए। तो गीता पढ़ने से तो जो आज की जो आधुनिक पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, तो उसमें कहीं पर भी ये उल्लेख नहीं है कि वेद व्यास जी ने लिखी है, क्योंकि महाभारत का अंग है और महाभारत वेद व्यास जी ने लिखी है, तो गीता को वेद व्यास जी के द्वारा लिखा हुआ अपन मान लेते हैं। अंत में संजय का जो लास्ट जो श्लोक है 18वें अध्याय का, उसमें संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से कि वेद व्यास जी के द्वारा जो दिव्य दृष्टि मेरे को दी गई थी, जिस प्रकार से कृष्ण भगवान ने विराट रूप दिखाने के लिए अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी योग विद्या से, ऐसे वेद व्यास जी के द्वारा जो मुझे दिव्य दृष्टि दी गई है, उसी का उपयोग करते हुए मैंने जो पूरा वर्णन किया है ना कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच में वार्तालाप का, वो उसके द्वारा किया है। यहां पर गीता समाप्त हो जाती है। उसके आगे ये नहीं लिखा हुआ है कि अब इस पुस्तिका को है ना वो क्या है कि वेद व्यास जी ने लिखा है। तो इस प्रकार से कई आपको थोड़ा बहुत भ्रमित करने वाली चीजें वो मिल सकती हैं गीता में, और बाकी ग्रंथों में मिल सकती है, कुछ प्रतीकात्मक और इत्यादि है, वो एक लंबी चौड़ी व्याख्या होगी। लेकिन कोई भी ग्रंथ हो जो वैदिक संस्कृति का हो, उसकी सही सही व्याख्या करने के लिए, क्योंकि समय बहुत गुजर चुका है और अधिकांश वो काव्य रूप में है सभी ग्रंथ, तो जो पारिभाषिक शब्दावली है, जैसे जीव है, जीवात्मा है, आत्मा है, परमात्मा है, ईश्वर है, परमेश्वर है, ब्रह्म है, परब्रह्म है, और जो पंचभूत है, बाकी तन्मात्राएं हैं, गुण है ना। तो इस प्रकार से जो असंख्य जो पारिभाषिक जो शब्द हैं, उनका सही परिप्रेक्ष्य में सही अर्थ समझने के लिए आपके आदर्श रूप में कृष्ण भगवान का चरित्र है, कृष्ण भगवान ने अपना जीवन कैसे जिया है, ठीक है ना, उससे आपको शिक्षा लेनी है। अब सन्यास का शब्द का नाम तो दूसरे अध्याय से ही प्रारंभ हो जाता है, लास्ट वाला तो पूरा ही सन्यास पर ही है, गीता का 18वां अध्याय। और भी आपको बहुत सी चीजें इसमें मिल जाएंगी। तो वो कृष्ण भगवान के चरित्र में आपको कहां पर सन्यास का उनका आचरण दिखाई दे रहा है, कब होना चाहिए सन्यास। कृष्ण भगवान की तो वैसे देखे तो इच्छा मृत्यु थी, 125 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ था, और ये महाभारत का ज्ञान जब दिया जा रहा है तो उस हिसाब से अगर उनकी तिथियों की अपन गणना करें, कुछ सही मानते हैं कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जो ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से जो कुंडलियां बनी हुई है या जो उसके हिसाब से तिथियां उनकी निकाली जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं इस आधुनिक टेक्नोलॉजी के जमाने में। तो 90 वर्ष की आयु के लगभग थी कृष्ण भगवान की जब वो महाभारत के युद्ध के मैदान में थे, इतने ही हम उम्र वो है क्या नाम अर्जुन है। तो यहां से अपने को सही तथ्यों की शब्दों की जानकारी मिलेगी। तो इनके चर्चा करेंगे अभी अपन प्रशांत जी वाली चीज पर। अब दूसरा वीडियो ये सुनिए आप, इसमें तो बड़ा ही मजेदार चीज है। देखिए क्या कह रहे हैं, ना आत्मा भावेश, जो कुछ भी भौतिक है जिसका संबंध भवता से है, जो भावित है, आत्मा उसमें नहीं है। भाव से यहां आशय है शरीर। आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है। आत्मा देह में निवास नहीं करती। लीजिए बात खत्म कर दी। न आत्मा भावेश, बात खत्म। तो जितने घूमते रहते हैं कि आत्मा तो शरीर में होती ही है ना, होती ही है ना, अष्टावक्र ऋषि ने सीधे उनको 2 शब्दों में समाप्त कर दिया है, ना आत्मा भावेश, समाप्त। इसके बाद किसी बहस की कोई गुंजाइश अब बचती नहीं है, यहां कोई 2 अर्थ नहीं है। और जो बात कह रहे हैं उसी को और आगे दोहरा करके और जोर से क्या कहते हैं, और नहीं भाव में माने देह में, उसमें तत्र वह अनंत है।
भावस्तत्र अनंते। न आत्मा भावेशु, न शरीर में आत्मा है और न आत्मा का शरीर से कोई संबंध है, क्योंकि आत्मा अनंत है। आत्मा शरीर में नहीं होती और अनंत आत्मा का छोटे से शरीर से क्या संबंध होगा। पहले कह दिया आत्मा और शरीर का कोई संबंध नहीं, और फिर आगे कह रहे हैं शरीर और आत्मा का कोई संबंध नहीं। अधिकांश भारतीय जब ये पढ़ लेते हैं तो उनका मन ही टूट सा जाता है, कहते हैं नहीं नहीं ये वो, इसीलिए शायद अष्टावक्र। तो ये अष्टावक्र गीता का जो 7वां अध्याय है, इसका चौथा श्लोक है। अब यहां पर ये अष्टावक्र गीता पर विश्वास करके पूरा ज्ञान दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आत्मा है वो शरीर में नहीं होती, आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है, और आत्मा अनंत है, दोनों चीजें। तो मेरा आचार्य प्रशांत से मैं उनसे विनम्र शास्त्रार्थ करना चाहता हूं कि आचार्य प्रशांत ने बीटेक की है तो निश्चित रूप से 12वीं कक्षा तक उन्होंने फिजिक्स पढ़ी है। अब बीटेक कौन सा सब्जेक्ट कौन सा है? टेक्नोलॉजी में तो आजकल आर्किटेक्ट वगैरह, इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह दुनिया भर की बीटेक होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से की है तब भी थोड़ा बहुत उनको भौतिक विज्ञान का, गणित इत्यादि का ज्ञान है। आईआईटी में गए हैं तो कुछ तो ज्ञान है ही उनको, और कंप्यूटर में अगर वो हार्डवेयर के इंजीनियर है फिर तो उनको बहुत कुछ जानना होगा भौतिक विज्ञान के बारे में। तो वो जो चीज अनंत है मैथमेटिक्स में, है ना, अनंत तो अनंत ही है। आध्यात्म में मान लीजिए, गणित में मान लीजिए, सर्वव्यापी हो गया वो किसी बॉडी का, किसी मटेरियल बॉडी का परहेज कैसे कर सकता है कि उसके चारों तरफ तो वो व्याप्त है और उसके अंदर वो नहीं हो? फिर अनंत कहां से हुआ? अनंत कहां से हुई? अनंत का मतलब ही सर्वव्यापी है। परमात्मा परब्रह्म का जो हम गुण धर्म पढ़ते हैं गीता के हिसाब से या वेदों के हिसाब से, अनंत है वो, न आदि है न उसका जो अंत है, सर्वव्यापी है, निर्गुण है, निरपेक्ष है, सर्व शक्तिमान है, इत्यादि जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री है वो सारी उसके लिए प्रयोग में की जाती है। तो इस प्रकार से इन दोनों वीडियो से, है ना, मुझे ये लगा कि क्योंकि एक तो उनकी उम्र कम है, 47 वर्ष है, अब ये गृहस्थ आश्रम में होने चाहिए। अब पता नहीं ये गृहस्थ आश्रम में है या नहीं। इतना इन्होंने वैदिक संस्कृति का किताबें बोलते हैं कि इतनी मैंने किताबें लिख रखी है, और लगभग 2014 से यूट्यूब पर ये लगातार कोई लाखों की संख्या में अध्यात्म इत्यादि पर इन्होंने वीडियो डाल रखे हैं, और बड़े बड़े लंबे चौड़े व्याख्यान देते हैं, बड़ी बड़ी फीस लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं। और है तो कोई आदमी इतना ज्ञानी होने का दावा करता है तो कुछ तो उसको ज्ञान है, तभी तो उसको भ्रम होता है भी मैं ज्ञानी हूं, तभी तो बोलता है। जैसे मैं अभी जो भी प्रवचन रूप में कुछ बोल रहा हूं तो मुझे भ्रम है कि भी मैंने ब्रह्म, परब्रह्म का मैंने साक्षात्कार कर रखा है। इनको भी भ्रम है कि ये इन्होंने परब्रह्म का साक्षात्कार इन्होंने कर रखा है, तभी तो वो प्रवक्ता बने हुए हैं, आचार्य भी लगाते हैं आगे। मैं तो कोई ऐसा आचार्य लगाता नहीं हूं, मैंने तो शिक्षण किया था। अब मैं यही मान लीजिए जिस प्रकार के मेरी अभी वानप्रस्थ आश्रम में ज्ञान वृद्धि के लिए जो मैं निकला हूं, तो मैं तो शास्त्रार्थ करता हूं, तो विनम्र शास्त्रार्थ की मैं चुनौती दे रहा हूं आचार्य प्रशांत को, ठीक है ना। तो मुझे तो आचार्य प्रशांत है ना खुद कंफ्यूज्ड लग रहे हैं। अब इसमें जो दूसरे को कंफ्यूज्ड बोलता है ना, तो दोनों स्थितियां हो सकती है, वो खुद भी कंफ्यूज्ड हो सकता है और दूसरे को भी वो कंफ्यूज्ड मान सकता है। सही तो एक ही होएगा तो बढ़िया है, दोनों बैठ जाएंगे, या तो मेरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा या आचार्य प्रशांत किशोर का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। गीता का ही पहले अपन भगवत गीता की बात करते हैं, अष्टावक्र की अभी बात ही नहीं करते हैं। भगवत गीता में अध्याय 2 में
सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर तीन का वर्णन, क्योंकि सारा वो सांख्य योग ही तो है, पूरा सांख्य दर्शन है कपिल मुनि वाला। और कृष्ण भगवान ने विराट रूप अध्याय क्या नाम है इसमें 10 में जब अपना वर्णन किया है, तो उन्होंने कहा है अगर ऋषियों में यानी जो सिद्ध पुरुष है उनमें तू समझे अर्जुन, तो मेरे को तू कपिल मुनि समझ। तो उन्होंने, हालांकि ज्ञान वो अर्जुन को दे रहे हैं, ज्ञान तो उससे भी ज्यादा है। कृष्ण भगवान तो सर्वगुण है ना, 16 कला पूरे निधान है। कृष्ण भगवान के जो सुपरलेटिव डिग्री है ना, वो कौन सी है? वेद प्रवक्ता। तो उनसे तो कोई वैदिक संस्कृति का ज्ञान कोई छुपा हुआ नहीं है। और योगेश्वर, योग वो पतंजलि वाला जिसमें सम्मोहन भी शामिल है, योगेश्वर है, उनके लिए कोई भी चीज अचंभित नहीं, वो तो पूरे ब्रह्मांड को सम्मोहित कर सकते हैं। अर्जुन तो एक बहुत छोटी सी चीज है। महाभारत के युद्ध में उन्होंने दोनों सेनाओं को भ्रमित कर दिया था ना, कितनी अक्षौणी सेना थी, सबको सूर्य अस्त नजर आया था। और दुर्योधन वगैरह उसकी सेना जो उन्होंने बांधने का प्रयत्न किया था, समझौते के लिए गए थे, तो वो सारा योग यानी सम्मोहन से संबंधित है वो। तो उनकी भी अपन चर्चा करेंगे, एक एक चैप्टर लेंगे गीता का जी। इनका जो है क्या नाम आचार्य प्रशांत जी का, तो इन चीजों से बच रहे हैं। तो इनको क्या है कि मुझे जो लगा है ना, ये भ्रमित इसलिए है कि एक तो इनको ना आधुनिक भौतिक विज्ञान का ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी, ना तो ये क्वांटम सिद्धांत जानते हैं, ना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जानते हैं, ना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जानते हैं, ना ये वेव पैकेट जानते हैं, ना ग्रुप वेलोसिटी समझते हैं, ना फेज वेलोसिटी समझते हैं, ना ये जानते हैं कि वेव पैकेट होता क्या है। अगर ऐसी बात होती ना, तो इनके जो भ्रम है, कभी किसी को जीवात्मा बोल देते हैं, कभी आत्मा बोल देते हैं, कभी परमात्मा बोलते हैं, वो बाहर रहती है, वो अंदर रहती है, वो नष्ट हो गई, वो उधर घूमती है। इनके जो सामने शिष्य बैठे रहते हैं वो भी भ्रमित है, ये खुद भी भ्रमित है। जब आत्मा, ये अष्टावक्र गीता का व्याख्या दे रहे हैं कि आत्मा शरीर में नहीं रहती और वो अनंत भी है, ये दोनों चीजें संभव नहीं है। तीसरा, ये भगवत गीता के तीनों जो शरीर है उनको नष्ट बोल देते हैं, मानव शरीर की देह जब नष्ट होती है अंतिम संस्कार कर देते हैं, और उसकी तुलना एक वो क्या नाम एक हार्ड डिस्क से कर रहे हैं। मानव मस्तिष्क की तुलना एक हार्ड डिस्क से कर रहे हैं। इनको इसका मतलब मानव मस्तिष्क का भी नहीं पता इनको, तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन्स वगैरह। मानव मस्तिष्क क्या केवल खोपड़ी में है क्या? वो नर्वस जो सिस्टम है, मनोविज्ञान की भी इनको बिल्कुल जानकारी नहीं है। और न ही मैंने ऐसा कोई वीडियो देखा है जिसमें इन्होंने कभी सम्मोहन या योग विद्या की कहीं पर चर्चा की हो। ना इन्होंने कोई इस प्रकार की जटिल गणनाओं से संबंधित वो कुछ, जैसे अभी ब्रह्मांड बोलते, ब्रह्मांडर इनकी गति वो केवल चंद्रमा और सूर्य तक ही रहती है। तो जो परब्रह्म है, जो सर्वव्यापी सर्वगुण संपन्न है, आप ये बोल लीजिए, तो चारों वेदों में जो उसके बारे में बात की गई है परब्रह्म के बारे में, तो उनमें तो ये एक कहीं पर भी ये नजदीक ही नहीं है। ऋग्वेद में कहा है प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी ज्ञान, ये ज्ञान योगियों के लिए ब्रह्म की वस्तु स्थिति समझ लो भाई है क्या, है ना, तो प्रज्ञान ही ब्रह्म है। यजुर्वेद में एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते, यानी अहम ब्रह्मास्मि। और क्या नाम सामवेद में तत्वमसि, बोले जो तू है वही तू ब्रह्म है। और अथर्ववेद में अयम आत्मा ब्रह्म, तो आत्मा को उन्होंने ब्रह्म माने। ये सभी एक ऐसी चीज की तरफ इंगित कर रहे हैं जिसको हम वैदिक संस्कृति में या आधुनिक दैनिक जीवन की बोलचाल में उसको हम अमूर्त बोलते हैं। अब यहां पर भी क्या है, अधिकांश लोगों को, जैसे आचार्य जी को खुद को भी, वो भी मूर्त और अमूर्त में विभेद उनको स्पष्ट पता नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञान ही ब्रह्म है, तत्वमसि, है ना। तो आदि शंकराचार्य ने जो अद्वैतवाद में जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है ना, कि वो क्या नाम उसी से तो आया है ना, यजुर्वेद से तो आया है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, उसी का विस्तार है वो। इस संपूर्ण ब्रह्मांड है ना, वो एक ही तत्व से बना हुआ है। मूल रूप में बेसिकली वो एक ही चीज है। और वो एक जो चीज है ना,
वो अमूर्त है, अमूर्त। भौतिक विज्ञान में जब आप अंतिम स्थिति पे पहुंचते हैं, आधुनिक विज्ञान की जो गहनता है ना, अब मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा ताकि मेरा, अगर इनसे शास्त्रार्थ हो आचार्य प्रशांत से, तो वो इस विषय पर ना पहले अच्छी प्रकार से खूब मनन करके आए। मेरा 35 साल का अभ्यास है भौतिक विज्ञान और मनोविज्ञान इत्यादि पर, आध्यात्म पर मनन का। बोलने बोलने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ज्ञान प्राप्त होता है जब आप उस पर मनन करते हैं। लोगों के, आप बताते बताते समय लोगों के प्रश्न ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसको एंटरटेन करते हैं, फिर उनका जवाब ढूंढने के लिए मनन करते हैं ना, ज्ञान होता है वहां से प्राप्त। तो 4 फंडामेंटल फोर्स माने गए हैं भौतिक विज्ञान में। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और क्या नाम, न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। फिर आगे पता लगा है ना कि पहले तो मैग्नेटिज्म और क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को भी अलग अलग माना गया था। बाद में पता लगा दोनों एक ही चीज के दो मैनिफेस्टेशन है। और जब पेयर प्रोडक्शन का एक्सपेरिमेंट हुआ, पता लगा कि गामा रे है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में उत्पन्न हो जाती है, एनर्जी टू मास कन्वर्जन। तो एनर्जी से ही मास हो गया। एक पॉजिट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी आ गई। तो इलेक्ट्रिसिटी खुद भी अमूर्त से आई हुई है एनर्जी से, ठीक है ना। ऐसे ही मास से ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, मास से ही चार्ज बना है, यानी सब चीजें एनर्जी से बनी हुई है। 3 फोर्स तो ये एक में समाहित हो गए ग्रेविटेशन में। न्यूक्लियर फोर्सेज है, उसमें भी क्या है, चार्ज पार्टिकल्स है और मटेरियल पार्टिकल्स है, उन सभी के कॉम्बिनेशन से है ना वो न्यूक्लियर फोर्स बना है। इसी प्रकार से वीक फोर्सेज है, जो अलग जो अन्य फंडामेंटल पार्टिकल्स है जो न्यूक्लियस को तोड़ने में मिलते हैं, जैसे कि वो इसमें स्वीडन की राजधानी वहां पर सर्न में जो प्रयोग चल रहा है हिग्स बोसोन ढूंढने के लिए, गॉड पार्टिकल के लिए, ठीक है ना। तो ये जो सारा लास्ट में इसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए अभी स्ट्रिंग थ्योरी पर काम चल रहा है ना। और एक थ्योरी है सुपरफील्ड थ्योरी है, उसमें मेरा भी बहुत योगदान है। तो अंत में क्या है कि एक ही फोर्स फील्ड है। जब फोर्स फील्ड है ना, तो उस फोर्स फील्ड की वेव्स ही होंगी, तो एनर्जी है वो वेव फॉर्म में ट्रेवल भी करती है। तो विज्ञान तो अंत में यहां तक पहुंचा हुआ है कि संपूर्ण ब्रह्मांड है ना वो एक सिंगल फोर्स फील्ड से बना हुआ है। जितने मटेरियल पदार्थ जिनको अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इत्यादि बोलते हैं ना, भौतिक विज्ञान में जिसको मटेरियल बोलते हैं, पदार्थ जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है, वो भी अमूर्त से बना हुआ है उस फोर्स फील्ड से बना हुआ है। तो सारा ब्रह्मांड तो अमूर्त से बना हुआ है। जो सांख्य योग में प्रकृति और पुरुष जो 2 चीजें बताई गई है, वो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उस वक्त की जो अधिकतम जानकारी लोगों में प्रचलित थी सांख्य योग के द्वारा दी थी कि संपूर्ण ब्रह्मांड है ना वो प्रकृति यानी जिन पंचभूतों से निर्मित जो पदार्थ बताए थे उससे बनी हुई है, और उसमें जो चेतन तत्व है ना वो पुरुष माना है। और लास्ट में उसमें भी मतलब दोनों का एकाकार हो जाता है, दोनों एक ही चीज है, वो परब्रह्म है। तो सारा ब्रह्मांड तो ये अमूर्त चीज से बना हुआ है। तो यहां तक की जानकारी अगर आपको हो जाए तो जीवात्मा, परमात्मा, परब्रह्म इत्यादि है ना, इन सब का कंफ्यूजन आपका दूर हो जाता है। तो मटेरियल बॉडी है वो क्या नष्ट होती है, क्या बचती है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर इत्यादि उन सब का स्पष्टीकरण हो जाता, कंफ्यूजन नहीं होता। अब आचार्य प्रशांत की खुद की बातों से ही कॉन्ट्राडिक्ट करते रहते हैं हमेशा, कभी कुछ बोल दिया कभी कुछ बोल दिया, पूरा ही लगता है ये एकदम से ही कंफ्यूज्ड है। अब उन्होंने ये बड़ी मजेदार चीज बताई इन्होंने, है ना, मानव मस्तिष्क की संरचना बता रहे हैं। अरे इनको मानव मस्तिष्क की संरचना का बिल्कुल पता नहीं है। हाँ ये चीज उन्होंने बताई भाई, जो मेमोरी है मानव मस्तिष्क में जो स्टोर होती है उसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। वो तो पूरी सारी की सारी गणित है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कहते हैं कि उसकी तुलना करें, मानव मस्तिष्क की जो मेमोरी है उसकी तुलना एक हार्ड डिस्क से करें, हार्ड डिस्क को जला दी तो क्या बचा है। ये रात दिन मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं, इंटरनेट का उपयोग करते हैं, 14 साल से तो यूट्यूब से भी
ये क्या नाम दुनिया भर के वीडियो इन्होंने डाल रखे हैं, दुनिया भर के फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर, है ना, कि वो सारी चीजें इनकी चल रही हैं। तो आचार्य प्रशांत जी यहां पर मेरे को जवाब दे देना, आप अपनी जला दो सारी हार्ड डिस्क, आप अपना मोबाइल, आप जो स्टोरेज आपके कंप्यूटर में जितने वीडियो वगैरह है एचडीडी में वो जला दो, है ना, लैपटॉप जला दो, कंप्यूटर जला दो। वो चीजें गायब हो गई क्या? वो पता है कहां कहां स्टोरेज में है वो? जिस नेटवर्क प्रोवाइडर का आप यूज करते हो ना, वो उसके पास भी स्टोरेज में है। और जो हार्ड मटेरियल आपको दे रहा है, जैसे ये एमआई का फोन है, तो एमआई के पास में भी स्टोरेज में है वो। और जब आप इंटरनेट से जिस दिन आपने सिम से डाल ली ना इसमें, उस जैसे एयरटेल की या इस एयरटेल की मान लो आप, तो एयरटेल की ना उसकी मेमोरी में भी आपका वो सारा डाटा स्टोर है उसके सुपर कंप्यूटर में। और जब आप इंटरनेट से जुड़ गए ना, तो गूगल में भी है वो। आपके तो सब नष्ट हो गया, मानव मस्तिष्क नष्ट हो गया तो सारी मेमोरी नष्ट हो गई। मानव मस्तिष्क को आप इस पूरे ब्रह्मांड से अलग बांध रहे हो। मानव जो शरीर है, संपूर्ण ब्रह्मांड में सब चीजें एक दूसरे जुड़ी हुई हैं। विज्ञान की खोज तो यहां तक पहुंची हुई है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जो 87 बिलियन जो क्या नाम स्टार्स वगैरह की कैलकुलेशन हो रही है, वो टोटल 87 बिलियन जो न्यूरॉन्स है मानव मस्तिष्क उससे संबंधित है। और पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड को क्या नाम एक बहुत बड़ा मानव मस्तिष्क की तरह, सुपर ब्रेन की तरफ उसको विज्ञान तो उस तरफ जा रहे हैं। आप खुद भी एक बीटेक किए हुए अभी कूप मंडूक की तरह 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 के भ्रमित शब्दों के अंदर उलझे हुए। कभी आप अष्टाविकर गीता को सत्य मानना प्रारंभ कर देते हैं, कभी अपने आप को ही ईश्वर को भी नकार देते हैं कि ईश्वर होता ही नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। अभी जो आपने बोला है, आप कौन से ईश्वर की बात कर रहे हो? कभी आप परमात्मा बोलना शुरू कर देते हो, कभी जीवात्मा बोल देते हो, कभी क्या नाम परब्रह्म बोल देते हो, कभी ब्रह्म बोल देते हो। खुद कंफ्यूजन में हो, कभी आप कुछ बोल रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो। किसी एक चीज पर तो आप टिके रहते नहीं है, क्योंकि खुद आप कंफ्यूज्ड हैं। मैंने जैसे परब्रह्म का साक्षात्कार किया है ना, मेरा परब्रह्म सुपरफील्ड है, उसको अमूर्त नहीं बोल सकते आप, चेतन है वो। किसी भी बगैर चेतन के क्या नाम है, किसी भी अवचेतन में चेतन उत्पन्न नहीं हो सकता, चेतन से ही चेतन उत्पन्न होता है। ये सारा सारा ब्रह्मांड चेतन स्वरूप है। जो परब्रह्म है ना, वो है जो सुपरफील्ड है। जैसे कुछ इतना विज्ञान में नहीं जानते हैं ना, वो समझ लीजिए क्या है। एक चुंबक है, उसके नजदीक कील अपन लाते हैं, तो चुंबक के बीच में कील के बीच में फोर्स लगता है, वो तो अनुभव हो जाता है अपने हाथ से। लेकिन वो चीज ऐसी नहीं है कि उसको अपन आंखों से अपनी देख लें। लकड़ी रखोगे तो उसके आर पार भी हो जाएगा, बीच में लोहा रखोगे उसके आर पार भी हो जाएगा, कांच रखो, एयर रखो, कुछ भी रखो, निर्वात तो इस ब्रह्मांड में कहीं है ही नहीं ना, शून्य कहीं नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में वो सुपर फील्ड व्याप्त है। ये जितने भी फोर्सेस आपको ग्रेविटेशनल फोर्स, विद्युत चुंबकीय फोर्स इत्यादि सब है ना, जितने भी प्रकार की वेव्स हैं, ये मैकेनिकल वेव्स और ग्रेविटेशनल वेव्स अभी काम चल रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का तो अपन पूरा यूज ही करते हैं, पूरा नेटवर्क जो मोबाइल फोन और जो इतना जो चल रहा है गूगल, बड़ा सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक बहुत छोटा सा भाग है। इसको अपन अमूर्त बोलेंगे दैनिक जीवन की भाषा में, लेकिन ये भी अमूर्त नहीं है। इनमें फोर्स होता है। ये सब चीजें अमूर्त से मूर्त नहीं बनेगा, ये आपको ध्यान रखना। अमूर्त से कभी मूर्त नहीं बन सकता, और मूर्त से कोई अमूर्त नहीं होएगी। लेकिन एनिलेशन जानते हैं ना अपन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल मिलते हैं तो कंप्लीटली एनर्जी में चेंज हो जाते हैं ना, E बराबर MC स्क्वायर के हिसाब से। तो अगर उनको हार्ड बॉडीज के रूप में मूर्त बनोगे तो एनर्जी तो अमूर्त हो गई। तो अमूर्त से मूर्त चेंज नहीं होएगा। इसी प्रकार से जो अमूर्त है उससे मूर्त भी चेंज नहीं होएगा। लेकिन होता है ना, गामा रे फोटोन है, आपके हिसाब से उसको अमूर्त बोलेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होते ही वो मूर्त हो गए। ऐसा नहीं होता। ये पूरा ब्रह्मांड ही अमूर्त है, या पूरा ब्रह्मांड ही मूर्त है। ये एक ही चीज होगी, दोनों नहीं होगी। या तो सारे को अमूर्त बोलिए या सारे को मूर्त बोलिए। ये परिभाषा पूरी बदलनी पड़ेगी। भौतिक विज्ञान तो वहां पर पहुंच गया है ना, अब तो वो ड्यूअलिटी खत्म है उनकी, तो मास एनर्जी की भी ड्यूअलिटी खत्म है।
कि सिंगल चीज ये स्ट्रिंग थ्योरी की तरफ और सुपरफील्ड थ्योरी की तरफ चले गए ना वैज्ञानिक, वही कन्वर्ट होता है। तो आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते, पर ब्रह्म कोई वो जो सुपरफील्ड है ना, हम सुपर आदि शंकराचार्य के परब्रह्म को हम सुपरफील्ड मानते हैं, मैं मानता हूं उसको वो है सुपरफील्ड परब्रह्म। बाकी ब्रह्मांड को उसने उसकी माया बोली है। तो बाकी ब्रह्मांड जो में दृष्टि गोचर रहता है, दैनिक जीवन मूर्त और चेतन वगैरह सारा, ये उसी का ही मैनिफेस्टेशन है। तो मेरी विनम्र चुनौती है आचार्य प्रशांत को, है ना। एक तो आप पूरी वैदिक संस्कृति हमारे 4 आश्रमों पर टिकी हुई है। यजुर्वेद में गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। बाद में मनुस्मृति और एक और जो उपनिषद है उसमें चारों आश्रम और 4 पुरुषार्थों की पूरी व्याख्या कृष्ण भगवान ने पूरी निष्काम कर्म का, जब भी जहां पर भी उन्होंने अर्जुन को समझाने का प्रयत्न किया है तो कर्मयोगी बनने के लिए बोला निष्काम कर्मयोगी। ज्ञान और ज्ञान योग और भक्ति योग से भी आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। जीवन मृत्यु के चक्कर से परमात्मा से आत्म मिलन आपका तब तक नहीं होगा जब तक आप निष्काम कर्म नहीं करेंगे। निष्काम कर्म आप नहीं करते हैं तो पाप और पुण्य तो आपके साथ जुड़ेंगे और उसी प्रकार से स्वर्ग नरक इत्यादि का वो उनका हिसाब किताब होने पर वापस मृत्यु लोक में आएंगे। निष्काम कर्म कब होएगा? जब आप चारों आश्रमों से गुजरेंगे। गृहस्थ आश्रम से तो गुजरना बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो आचार्य प्रशांत जी आप अपने ना खुद की देखो पहले, अभी तो आप गृहस्थाश्रम की उम्र है, 47 ईयर्स ओनली ओल्ड यू आर। तो गृहस्थाश्रम त्याग दिया क्या आपने? त्याग दिया तो गलत किया है। आप खुद आचरण पर ही नहीं हो, आपने आत्मसात नहीं किया, इसका मतलब आपको ज्ञान ही नहीं है। इस प्रकार के प्रवक्ता और शास्त्रार्थ का तो हम जैसे लोगों को है जो 64 वर्ष मेरी उम्र है, वानप्रस्थ आश्रम में हूं मैं। तो पहले अपने गिरिवान मत जांचो और फिर आप निष्काम कर्म के रात दिन उपदेश देते हो। आप हर कोर्स की हर चीज का आप वो क्या नाम फीस लेते हो। आप तो अभी बिल्कुल गृहस्थ आश्रम में है, आजीविका उपार्जन कर रहे हैं। अब कर किस लिए रहे हैं वो तो हमें पता नहीं है। बाकी परिवार के बारे में हमें अभी तक जानकारी कुछ मिली नहीं है। संन्यास वगैरह कृष्ण भगवान के रामचंद्र जी के आचरण से देख लो कहां पर उन्होंने संन्यास धारण किया था। अब बाकी जो सन्यासी है जो इस प्रकार से गृह त्याग कर देते हैं, बचपन में और ले लेते हैं, तो अपने अपने निजी उनके वो है। कोई किसी रामानंद जी है या शैव है या शाक्त है, इस प्रकार के अपने अपने पंथ बना रखे हैं। उसके साथ गीता से तो कोई संबंध नहीं है। गीता में तो इस चीज की कोई जानकारी नहीं है। तो मेरी चुनौती आप स्वीकार कीजिए। हाँ, शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं मैं। पूरा डिस्क्रिप्शन में मेरी पूरी बायोडाटा डाल दूंगा, मेरा मोबाइल नंबर इत्यादि सब दूंगा मैं। धन्यवाद। राधे राधे।